हाय गाइस, दिस इज राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आज हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे। आज हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में एक एक चीज क्लियर करेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से आप क्या समझते हैं? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के उदाहरण कैसे होते हैं? व्हाट इज द साइन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के पहचान क्या होते हैं? आज हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे। आज हम एक एक कर्नर को टच करेंगे। बच्चों, यह बेसिक ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर है। ध्यान से देखना है अंत तक। यदि आप एडवांस लेवल के लर्नर है तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। What is the mean of adverb of frequency? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता सूचक क्रिया विशेषण या आवृत्ति सूचक क्रिया विशेषण। What is adverb of frequency? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? What do you understand by adverb of frequency? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से आप क्या समझते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की परिभाषा क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहा जाता है? Adverb of frequency tell how often an action is done. Adverb of frequency tell how often an action is done. Adverb of frequency से यह पता चलता है कि कार्य कितनी बार किया जाता है, या कार्य कितनी बार किया जाएगा, या कार्य कितनी बार होगा। यह बतलाता है कि how often an action is done. कार्य कितनी बार किया जाता है। जरा हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे always, never, again, every day, daily, once, twice, thrice, seldom, occasionally, regularly, ये सब के सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इन सब से एक्शन के कार्य के पता चलता है। इन सब से कार्य का यह पता चलता है कि कार्य कितनी बार किया जाएगा या कार्य कितनी बार होता है। ये सब के सब कार्य के बारे में बतलाते हैं कि कार्य कितनी बार होता है, कार्य कितनी बार किया जाता है। जैसे हमेशा होता है, कभी नहीं होता है, पुनः होता है, प्रतिदिन होता है, एक बार होता है, दो बार होता है, कभी कभी होता है ना। ऐसे ये बतलाते हैं कि एक्शन कितनी बार किया जाता है। आगे आप समझेंगे आने वाले सेंटेंसेस में। एक मैंने नोट लिखा है गाइस, एक बात ध्यान रखिए कि जितने भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है इन सब के मैंने सेंस को भी लिख दिया है। जरा देख लीजिए। इसे ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, अगेन का मतलब होता है पुनः, फिर से, फिर। एवरीडे का मतलब होता है प्रतिदिन, रोज। डेली का मतलब होता है रोज, प्रतिदिन। वंस का मतलब होता है एक बार। ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। थ्राइस का मतलब होता है तीन बार। सेल्डम का मतलब होता है बिरले ही। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी। और रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से। एक नोट लिखा है क्रिया के साथ हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब क्या होता है? कितनी बार। हाउ ऑफन का जो मतलब होता है कितनी बार होता है। क्रिया के साथ हाउ ऑफन लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है उसे ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यानी जब हम क्रिया के साथ हाउ ऑफन को लगाकर जब हम प्रश्न करते हैं और उत्तर के रूप में जो हमारा शब्द आता है उसी वर्ड को, उसी शब्द को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। किस प्रकार कहा जाता है? यार एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे हाउ ऑफन हैव यू गॉन ऑन द मून? हाउ ऑफन हैव यू गॉन ऑन द मून? आप चांद पर कितनी बार गए हैं? हाउ ऑफन कितनी बार हैव यू गॉन गए हैं ऑन द मून, चांद पर। यानी आप चांद पर कितनी बार गए हैं। कोई व्यक्ति है वर्ब के साथ, क्रिया के साथ हाउ ऑफन लगा करके प्रश्न कर रहा है। अब देखिए इसके आंसर क्या आते हैं, इसका उत्तर के रूप में क्या आता है? आई हैव गॉन ऑन द मून ट्वाइस। मैं चांद पर ट्वाइस, दो बार गया हूं। जो मैंने क्रिया के साथ, वर्ब के साथ हाउ ऑफन लगाकर प्रश्न किया तो हमारा उत्तर क्या आया, हमारा आंसर क्या आया? ट्वाइस। कितनी बार आप चांद पर गए हैं? आई हैव गॉन ऑन द मून ट्वाइस। मैं चांद पर दो बार गया हूं। कितनी बार? दो बार। यहाँ पर ट्वाइस क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। बारंबारता सूचक, आवृत्ति सूचक क्रिया विशेषण है। आई हैव गॉन ऑन द मून ट्वाइस, यहाँ पर ट्वाइस एडवर्ब है। एडवर्ब में यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है क्योंकि इससे कार्य के एक्शंस के बारे में यह पता चलता है कि एक्शन कितनी बार किया गया है।
कितनी बार गए हो? 2 बार गया हूं मैं। जिसे प्रश्न करते हैं वो सेकंड पर्सन होता है, और जब वही आंसर देता है तो फर्स्ट पर्सन की भूमिका में आ जाता है। हाउ ऑफन हैव यू गॉन ऑन द मून? आप चांद पर कितनी बार गए हैं? आई हैव गॉन ऑन द मून ट्वाइस। मैं चांद पर 2 बार गया हूं। यहाँ पर ट्वाइस जो है एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब में यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इससे कार्य के बारे में पता चल रहा है कि कार्य कितनी बार किया गया है। चांद पर जाने का जो कार्य है कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है। हाउ ऑफन डू यू गो देयर इन अ वीक? तुम एक सप्ताह में वहां कितनी बार जाते हो? कोई व्यक्ति है, किसी से पूछ रहा है, क्रिया के साथ हाउ ऑफन लगा करके प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है हाउ ऑफन डू यू गो देयर इन अ वीक? तुम वहां एक सप्ताह में कितनी बार जाते हो? आई गो देयर थ्राइस इन अ वीक। मैं वहां एक सप्ताह में 3 बार जाता हूं। अब देखिए, क्रिया के साथ जब मैंने हाउ ऑफन लगा करके प्रश्न किया तो हमारा उत्तर क्या आया? हाउ ऑफन कितनी बार? थ्राइस 3 बार। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। जैसा प्रश्न अकॉर्डिंग टू आंसर, प्रश्न कौन सा सेम वैसे उत्तर आ रहा है। कितनी बार? 3 बार। यहाँ पर जो थ्राइस एडवर्ब है, एडवर्ब में यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इससे कार्य के बारे में यह पता चल रहा है कि कार्य कितनी बार होता है, कार्य कितनी बार किया जाता है। तुम एक सप्ताह में वहां कितनी बार जाते हो? मैं एक सप्ताह में वहां 3 बार जाता हूं। कितनी बार? यानी एक्शन के बारे में यह पता चल रहा है, इससे ज्ञात हो रहा है कि कार्य कितनी बार होता है, इसलिए यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हाउ ऑफन यूज्ड यू टू गो टू टेम्पल? आप लोग कितनी बार मंदिर जाया करते थे? आप लोग कितनी बार मंदिर जाया करते थे? मैं या कोई व्यक्ति यहाँ पर क्रिया के साथ हाउ ऑफन लगा करके प्रश्न कर रहा है कि आप लोग कितनी बार मंदिर टेम्पल जाया करते थे। देखिए इसका उत्तर क्या आता है? आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल एवरी डे। उनमें से कोई शख्स बोल रहा है आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल एवरी डे। मैं मंदिर रोज जाया करता था। कितनी बार? रोज। कितनी बार जाया करते थे? रोज, एवरीडे जाया करते थे। यहाँ पर एवरीडे क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब में यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इससे कार्य के बारे में यह ज्ञात हो रहा है कि कार्य कितनी बार किया जाता था। कितनी बार जाते थे? एवरीडे, रोज जाते थे, इसलिए यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हाउ ऑफन यूज्ड ऑल ऑफ यू टू ईट देयर? आप लोग वहां कितनी बार खाया करते थे या खाते थे? We all used to eat there once. हम लोग वहां 1 बार खाते थे। यहाँ पर जब मैंने हाउ ऑफन लगा करके प्रश्न किया तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा उत्तर क्या आया? once। यहाँ पर जो once है एडवर्ब है। एडवर्ब में यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति सूचक, बारंबारता सूचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि इससे कार्य के बारे में, एक्शन के बारे में यह ज्ञात हो रहा है कि कार्य कितनी बार किया जाता था, इसीलिए यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। गाइज मुझे उम्मीद है ये सिंपल सा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि भारत के बच्चे के पास पहुंचे और बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।